हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए शिक्षा शास्त्र। एसएसटी में हमारी टॉपिक चल रही है शिक्षा शास्त्र में। हम पढ़ेंगे आज प्रोजेक्ट कार्य। इस टॉपिक से रिलेटेड अब कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे, साथ ही साथ जो लास्ट ईयर के पेपर में प्रश्न आए हैं उनको भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक अध्ययन में परियोजना कार्य का लाभ है। सही आंसर हो जाएगा हमारा छात्रों में स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की शक्ति का विकास करना सही है। दूसरा, छात्रों में एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना को बढ़ाना, ये भी सही है। तीसरा है छात्रों में सामाजिक संवेदनशीलता का विकास करना, ये भी सही है। चौथा हमारा सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न में से क्या परियोजना का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला आंसर है छात्रों में अध्यापन का विकास करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, विभिन्न प्रकार के बाजार विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा राइट आंसर है पहला, दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन ए और कथन बी दिया है, इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है ये देखना है। ठीक है। कथन ए है, परियोजना विधि में अधिगमकर्ता को व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों रूपों में शामिल किया जा सकता है। सही है। इस विधि में स्वयं करके सीखे तथा सामूहिक रूप से करके सीखो दोनों का गुण पाया जाता है। इसका मतलब पहला हमारा सही हो जाएगा। कथन ए तथा कारण बी दोनों सही है तथा बी की ए व्याख्या करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्न में से कौन सा परियोजना कार्य का गुण है। तो पांचवें में हमारा सही आंसर हो जाएगा गुण है। इसमें देखेंगे कौन सा, विद्यार्थियों को स्वतंत्रता, ये भी गुण है। श्रम की महानता गुण है। पुस्तकालय 200 से युक्त, ये गलत है। समायोजन का भाव, ये भी गुण है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दो कथन दिए हैं, कौन सा सही है देखेंगे। परियोजना विधि से प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त होता है, राइट है। परियोजना विधि स्व मूल्यांकन में सहायक होती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा तीसरा, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 है, परियोजना विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला, किलपेट्रिक को। निम्न में से क्या परियोजना का एक गुण है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे कौन सा परियोजना का गुण है। दूसरा सही है, परियोजना कार्य के माध्यम से छात्र अपने अनुभवों के आधार पर सीखने में सक्षम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, परियोजना एक प्रकार का अन्वेषण है जो छात्र द्वारा डैश डैश रूप से किया जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, व्यक्तिगत। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपके अनुसार परियोजना कार्य में एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो 10वें का सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, केवल मार्गदर्शन करने की। क्वेश्चन नंबर 11 है, सामूहिक परियोजना कार्य निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सही हो जाएगा दूसरा, छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थी यह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगना चाहिए कि नहीं। एक छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाला विकिरण छात्राओं को बीमार कर देगा, और एक छात्रा कहती है कि उसने समाचार में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्यों को बीमार नहीं करते। एक शिक्षिका होने के नाते आप क्या करेंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, आंसर बताइए। दीदी ये वाला हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए। यस, राइट आंसर है हमारा दूसरा, छात्राओं को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगे जिससे वह स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा जो सही आंसर है वो है तीसरा, अधिगम उद्देश्य अधिगम गतिविधियाँ रचनात्मक व संकलित आकलन। लास्ट ईयर के पेपर में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य उपयोगी होते हैं। आंसर हमारा सही हो जाएगा पहला, विषय आधारित कार्यों में। और डी भी सही है, कक्षा
अथवा घर पर समूह कार्य करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन सही ए हो जाएगा, ए और डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि 15वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला, इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं पर चुनौतियों को पहचाना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सबसे उचित विकल्प चुनिए। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी को सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जा सकता है, जिससे कि हमारा राइट आंसर होगा इसमें चौथा, यह धारणाओं और विचारों के साथ वास्तविकताओं की तुलना करने योग्य बनाता है। फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मूल्यांकन के बारे में। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।